ओरिजिनल जहाँ से वर्ड्स को बहुत होगा वहाँ की उसमें जो मदर टंग की वजह से उसकी जो टोन आ जाती है लैंग्वेज में, उसके बेसिस पर उसको डिस्क्रिमिनेट कर जाता है उसकी प्रेजेंट स्कूल में। तो आपने आपस में बात करी कि आपको किस बेसिस पर जज करना है? तो डिस्कस करते ही निकले क्या पूछ रहा है भाई? चलो दिमाग डाल लग रहा है। अरे चलना अभी पहले जैसे हमने हम ढंग से पढ़ नहीं पाए, उसके बाद हमारा इंटरेस्ट हट गया। उनके पापा मेहनत नहीं किए होंगे इसलिए वो गरीब हो गए। वो भी हो सकता है, बट और क्या क्या है, उनके पापा मेहनत किए, उनके पापा ने मेहनत की होगी, लेकिन मेहनत का सही फल। उसका नाम विनय है ना, उसका नाम विनय है, मतलब उसके नाम के पीछे में एक बच्चा रहता है, उसका नाम है विशाल, बहुत ज़्यादा क्राउडेड है। तुम सुन रही, वो ये कर रहा है, वो ये कर रहा है। प्रॉब्लम है ऑलरेडी सेट करी हुई महिला। युवराज साइड हो जा। इंग्लिश में क्या कहते हैं प्रथा को? सेंटीमेंट सिस्टम। अरे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट तो बनाओ। एक परिवार पर्याप्त स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंचने के लिए संघर्ष करता है। उनके क्षेत्र में स्थान तो जब वो पेपर दे रहा होता है ना, वो शिवर कर रहा होता है, या वो उस तरह से सोच नहीं पाता कि वो पेपर में अच्छा कर पाए, या फिर उसको काफ़ी सारी अदर प्रॉब्लम्स भी हो जाती है। जैसे अगर वो किसी सामने वाले से बात करने वाला है तो वो बहुत ज़्यादा ओवर थिंक करता है, वो बहुत ज़्यादा सोचता है कि हमें इससे क्यों बात करनी चाहिए, क्या बात करनी चाहिए, जिसकी वजह से हम लोग सामने वाले से अच्छे से नहीं कर हमें तुम दोनों बोलोगे वो सरकारी कर्मचारी, ठीक है? कर्मचारी एज इन गवर्नमेंट ऑफिसर्स। और मैं जब से माल वीडियो आज जब भी की कॉल आई थी तो फिर क्या होगा? तुम दोनों की ऑनलाइन क्लासेस, अभी टीचर भी कोई किसी को बनना होगा, टीचर क्यों बनेगा? तो फिर भाई ये
कर या किसी स्केट फोन किसी के भी थ्रू वो अपनी जगह से बताएंगे। जब एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होगा बाकी ग्रुप्स वेरी गुड। प्रेजेंट करते वक्त आप बताएंगे ग्रुप 1 आपकी प्रेजेंटेशन है, सुन लीजिए। नंदिनी सुन लो बेटा एक बार। प्रेजेंट करते वक्त आप बताएंगे कि आपका चैलेंज क्या था, सब लोगों को अपने स्किन का चैलेंज, उससे आप किस प्रॉब्लम तक, किस रूट प्रॉब्लम तक पहुंचे वो, और उसका सोल्यूशन अगर आप जो भी निकाल पाए उसका सोल्यूशन। क्लियर? कैसे पहुंचे ये भी बताना है कि हमने क्या डिस्कस किया। हर ग्रुप के पास 2 to 3 मिनट्स है बस। ग्रुप 1 ओके, बिना 1 clap, 2 clap, 1 clap, 3 clap, 3 clap, 1 clap, 2 clap। और जैसे भी उन्हें प्रेजेंट करना है बताकर या किसी स्केट फोन किसी के भी थ्रू वो अपनी जगह से बताएंगे। जब एक ग्रुप प्रेजेंट कर रहा होगा बाकी ग्रुप्स वेरी गुड। प्रेजेंट करते वक्त आप बताएंगे ग्रुप 1 आपकी प्रेजेंटेशन है, सुन लीजिए। नंदिनी सुन लो बेटा एक बार। प्रेजेंट करते वक्त आप बताएंगे कि आपका चैलेंज क्या था, सब लोगों को अपने स्किन का चैलेंज, उससे आप किस प्रॉब्लम तक, किस रूट प्रॉब्लम तक पहुंचे वो, और उसका सोल्यूशन अगर आप जो भी निकाल पाए उसका सोल्यूशन। क्लियर? कैसे पहुंचे ये भी बताना है कि हमने क्या डिस्कस किया। हर ग्रुप के पास 2 to 3 मिनट्स है बस। ग्रुप 1 ओके, बिना I am from group 8. So our problem was pollution. The area of Delhi which is totally बेटा आप लोग चुप होंगे प्लीज। which is totally polluted, and the people are facing problem, and they are आप हिंदी में बात करें। जेब में जो हिंदी में भी बात करें। जेब में जो they are facing many health problems like dengue, malaria and typhoid. We all know why these problems are happening to the world. I'm trying to describe this with a small short story. So there was an area in which a family lived. In family there was a man, and the man was suddenly a man was एक दिन अचानक वो इंसान बीमार हो गया, और उसको एकदम से वॉमिटिंग होने लग गई, और वो एक छोटा आदमी था अपनी फैमिली में जो काम करता था, अर्न करता था, जिसकी वजह से उसकी फैमिली अब पूरे दिन में 2 बार खाना खा सकती थी और उसके बच्चे पढ़ सकते थे। ठीक है, लेकिन जब वो बीमार हुआ तो उसके घर में कोई जरिया नहीं था कमाई का, तो उसकी फैमिली बहुत परेशान हो गई, और उनके पास डॉक्टर के पास जाने के लिए पैसे नहीं थे, ना खाने के लिए। जब वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाते हैं तो उन्हें पता लगता है उन्हें टाइफाइड हुआ है। तो उनकी कंडीशन इतनी वर्स्ट हो गई कि डॉक्टर्स ने कहा कि इनको बचाना बहुत मुश्किल है। इसका उसके एक रीजन था, जो जिस लोकेलिटी में वो रहते थे उनको उस लोकेलिटी में हर तरफ कूड़ा था, सीवेज ब्लॉकेज थी, वहाँ पे पानी साफ नहीं आता था, जिनकी वजह से सिर्फ वो एक फैमिली नहीं थी जिसमें ये प्रॉब्लम हुई थी। हर साल वहाँ पे ऐसा ही होता था, और जब कोई
जब वहाँ बारिश के कारण पानी भी भर जाता था तो बहुत लोगों ने अपने घर का सामान भी खोया। तो इस स्टोरी के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि पॉल्यूशन और गार्बेज जो हमारे आसपास हो रहा है उसके लिए सिर्फ हम गवर्नमेंट को नहीं कह सकते, हमें खुद भी ध्यान रखना होगा। हमें हफ्ते में एक या 2 दिन अपने व्हीकल्स को यूज नहीं करना होगा जिससे एयर पोल्यूशन कम हो सके। थैंक यू। एंड हमें जो इशू मिला था वो था कि रूही एक लड़की है और वो क्योंकि एक लड़की है वो इंजीनियर बनना चाहती है बट उसके पेरेंट्स नहीं बनने देना चाहते एंड दे आर सेइंग दैट शी शुड गेट अ फेमिनिन जॉब एंड वी थिंक दैट इसका मेन प्रॉब्लम जो रूट प्रॉब्लम है वो है कि मेल डोमिनेंस इतनी ज्यादा है। और वो भी क्यों है मेल डोमिनेंस ज्यादा है? बिकॉज हमने नोशंस बना दिए हैं एंड हमने नोशंस क्यों बनाए? बिकॉज वी वांट टू स्टे डोमिनेंट। लाइक नोशंस प्रथा ये सब क्यों बनी? ये इसलिए बनी बिकॉज जो पावर में था वो चाहता है कि वो पावर में ही रहे, वो अपनी पावर लूज ही नहीं करना चाहता, वो चाहते हैं कि वो सबके हर तरह में सुपीरियर रहे। एंड यही रीजन है कि जो मेल थे वो उस टाइम पे डोमिनेंट थे एंड धीरे धीरे उस टाइप की प्रथा बनी। सती प्रथा के बारे में हम सब जानते हैं। तो ये प्रथा क्यों बनी? यही इसीलिए बनी कि बिकॉज वी वांट टू स्टे डोमिनेंट। एंड यही रीजन है कि आज के टाइम पे नोशन, डाउरी एंड ये सब चीजें हो रही हैं। उन्हीं में से एक रीजन है कि हम चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर जॉब भी हमने असाइन करती कि फीमेल ये जॉब करेंगे एंड मेल ये जॉब करेंगे एंड वो इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती। तो इसका मेन रीजन है बिकॉज we want to stay in dominance and they want to stay superior of others. So ये हमने problem identify करी and the solution we think is that the one who is getting who is in minority, who is being like pressed by the other group, they need to raise their voice. And how they can do it is nowadays there are a lot of ways. We can do seminars, we have online ways of doing it, social media, a lot of things, and it is happening nowadays. So we need to promote this more, we need to do this more, we need to go first, we need to attend seminars from our side so that we can also know what actually is happening in the outside world. And ऐसी बहुत सारी जो रूही हैं उनको अपने करियर जो चाहती है वो बन पाए, वो इंजीनियर बन पाए, डॉक्टर बन पाए, जो उन्हें बनना है वो कर पाए। एंड इसका यही सॉल्यूशन है कि हम सेमिनार्स और पब्लिक मैसेज जो वॉइस रेज करने के लिए वो होते हैं, स्टेज लगते हैं पब्लिक में, कैंपेन, तो वो सब करें। हेलो, नमस्ते सभी को, मैं हूँ लविष्का। मैं हूँ तविश। आज हम आप सबसे अपनी प्रॉब्लम शेयर करते हैं जो हमें आज के मिली है। तो हमारी प्रॉब्लम थी महामारी के दौरान स्कूल ने ऑनलाइन शिक्षण की ओर रुख किया। हीना और कुणाल संघर्ष करते हैं क्योंकि उनके पास घर पर कंप्यूटर या स्थिर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। नतीजा यह होता है कि वह पढ़ाई में पिछड़ जाते हैं, उनकी पढ़ाई में रुचि कम भी हो रही है और उनका बैकलॉग भी काफी बढ़ गया है। मुद्दे और मुद्दे के पीछे की वास्तविक समस्या पर चर्चा करें और समाधान निकालें। हमने इस सिचुएशन को एनालाइज करके हमने प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये निकाली थी कि जो पैंडेमिक का टाइम था उस टाइम पे बहुत अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गई थी क्योंकि फैक्ट्रीज और वर्किंग प्लेसेस बंद हो चुके थे जिससे लोगों को लैक ऑफ रिसोर्सेज हो रहे थे एंड कई लोगों के पास पैसे नहीं थे जिस वजह से वो ऐसे डिवाइसेस या फिर कोई ऐसी रिसोर्सेज ले पाए जिनसे उनके जो बच्चे हैं वो ऑनलाइन क्लासेस ले सके। तो ये एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम थी जिसकी वजह से काफी बच्चे क्लासेस नहीं ले पा रहे थे और वो पढ़ाई में पीछे होते जा रहे थे। जो हमारे ग्रुप में 2 मेंबर्स हैं हमारे, तो उनके दोस्त जो थे वो कई बार क्लासेस नहीं ले पाते थे क्योंकि उनके पास ढंग का वाईफाई कनेक्शन नहीं होता था। कई लोगों के पास डिवाइसेस भी नहीं थे जिससे वो क्लासेस ले पाए। तो हमने प्रियांशु और कपिल से कुछ बातें करी और हमें पता चला कि वो अच्छे से क्लासेस ले पाते थे पर उनके कुछ दोस्त थे जिनके पास रिसोर्सेज अच्छे से एक्सेसिबल नहीं थे। और उसका जो हमें मेन कारण पता चला वो था कि उनके पास
अनएम्प्लॉयमेंट थी, जिस वजह से उनके पास पैसों की कमी हो रही थी और वो रिसोर्सेज को ढंग से एक्सेस नहीं कर पा रहे थे। तो उसके बाद जो हमने कुछ सॉल्यूशंस ढूंढे इस प्रॉब्लम के लिए, वो थे कि स्टार्टअप बिजनेसेस ऐसे टाइम पे जो हमें हेल्प कर सकते हैं हमारी अर्निंग इंक्रीज करने के लिए, ताकि हम रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाए, जैसे कि वाईफाई और अवेयरनेस प्रोग्राम्स, जिससे कि हम लोगों को बता पाए, क्योंकि कई लोगों को पता नहीं था वो खुद को कैसे हेल्प कर सकते हैं ऐसे सिचुएशंस में, कैसे बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। और कुछ हेल्थ कैंपेन्स, बिकॉज उस वक्त बहुत लोगों को बीमारी भी हुई जिस वजह से उनके घर में बहुत दिक्कत थी, तो हम अगर हेल्थ कैंपेन्स NGOs स्टार्ट कर सकते थे और उन लोगों को एक्सपोजर दे सकते थे जिन लोगों को उसकी ज़रूरत थी और उनके पास स्किल्स थी जो जिसे वो सही जगह पर यूज़ कर सकते थे, पर वो कर नहीं पाए और उनको कमी हुई पैसों की और रिसोर्सेज की। थैंक यू। हम किसी भी ऐसा हॉस्पिटल में गए, हमें लगा कि वहाँ पे करप्शन है, तो सबसे पहले कि गवर्नमेंट की तरफ से एक हेल्पलाइन नंबर है, वो नंबर मुझे याद नहीं है, लेकिन आप उस पर कॉल करके आप पूरी डिटेल दे सकते हैं कि इस हॉस्पिटल में ये लोग हैं जो करप्शन कर रहे हैं। और बात आई साफ सफाई की, तो हमारे पास MCD है, ये आप उसमें कंप्लेंट भी कर सकते हो। अगर आप तब भी ना सुने तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से अभियान भी चल रहा है स्वच्छ भारत वाला, हाँ आप उसमें भी जाके